तो आज हम लोग एक्चुअली गीता के ऊपर मुझे गुरु ने बोला था बोलने के लिए, तो मैं आज सोच रहा था थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। मैं इंट्रोडक्शन लेके ही क्लास एंड करूँगा, प्लान किया था। तो इंट्रोडक्शन लेने के लिए लोग नहीं है, ठीक है, जो भी है। इंट्रोडक्शन और फर्स्ट श्लोक अगर होता है तो हम लोग लेंगे हाफ एन आवर का, लगभग हम लोग डिस्कशन करेंगे, आधा घंटा, 1 बजे तक करेंगे। तो मैं जब डिस्कशन करता हूँ तो थोड़ा आदान प्रदान भी होता है। तो आप लोगों को कुछ पूछूंगा अभी और मैं कुछ बताऊंगा अभी। तो देखिए, हम जो भी जीवात्मा है, तो हम लोगों के जो नेसेसिटी चीज़ें हैं ना, वो हमारे लिए अवेलेबल है। जैसे कि सबसे ज़्यादा नेसेसरी हम लोगों के लिए क्या है? हवा, पानी और खाना, है ना। हम इसके बिना नहीं जी सकते, है कि नहीं? जी सकते हैं क्या इसके बिना? और ये तीनों जो है हमारे लिए क्या है? अवेलेबल है, हमारे पास है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो क्या है? ज्ञान। बिना ज्ञान के हम कुछ कर सकते हैं क्या? हवा पानी रहेगा भी हमारे पास, खाना में रहेगा भी हमारे पास, ज्ञान नहीं रहेगा तो हम खा नहीं पाएंगे उसको, है ना? अगर कोई विषैला चीज है, हमको पता ही नहीं होगा कि विषैला है, तो ज्ञान नहीं है तो हम खाएंगे ही नहीं डर के बाद। और कोई अच्छा भी है तो भी हमको अगर ज्ञान नहीं है तो भी हम खा नहीं पाएंगे। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो कुछ ज्ञान जो है हम क्या करते हैं, कुछ ज्ञान को जो है हम लोग इस शरीर के साथ हमको मिलता है। जैसे पक्षी है, बाकी ऐसे मनुष्य को छोड़ दिया जाए, बाकी जो जीव जंतु हैं उनको खाने पीने के लिए या जो आहार निद्रा भय मैथुन है, स्पेशली खाने के लिए, सोने के लिए और अपना रक्षा करने के लिए और अपने जो पॉपुलेशन उसको बढ़ाने के लिए, अपना जो परिवार को बढ़ाने के लिए जो ज्ञान है, मनुष्य को छोड़ के बाकी सारे जो जीवात्मा हैं, लेकिन मनुष्य भी इस शरीर के साथ ही मिलता है कि नहीं? इवन कुछ जो हमारे पशु पक्षी है, उनके पास खाने पीने को लेकर इतना ज्ञान है जिसके ऊपर हम देखते तो हम भी चौंक जाते हैं। कैसा? जैसे कुछ पक्षी जो है, जब सर्दी का समय आता है तो यूरोप कितना दूर है, हजारों किलोमीटर दूर आ जाते हैं एशिया में, और भारत में भी कुछ आते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड है और उनका जो शरीर है उसके लिए बचाना नहीं है। तो बड़ा चौंकाने वाली बात ना हुई, कौन सी नहीं, लेकिन ये क्या है, इस शरीर के साथ ही ज्ञान मिलता है। तो ये जो आहार निद्रा भय मैथुन का ज्ञान है, ये शरीर के साथ जो है हर एक जीवात्मा को क्या हुआ है, उसको दिया गया, प्रदान किया गया है। उसके लिए अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई मुंह में ही खाना होता है। छोटा बच्चा जो उसको सिखाते हैं मुंह में खाना, वो खुद कुछ भी ऐसा चीज देखता है तो मुंह में डाल देता है, तो उसको पता है कि इसके इधर ही खाना, इधर से ही खाया जाता है, ऑटोमेटिकली उसको ये ज्ञान है। लेकिन जो इस जीवन को कैसे जीना है, स्पेशली मनुष्य के लिए, क्योंकि क्या है, देखिए महाभारत में बहुत सुंदर श्लोक आता है, सुंदर है और फेमस भी, हमारे स्कूल वाले बहुत उसको कोट करते हैं। क्या श्लोक है? आहार निद्रा भय मैथुनम च एते तु समाना पशुभिः नराणाम् धर्मो हि एक अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय मैथुन जो है, ये मनुष्य और पशु सेम है। तो फिर मनुष्य को अलग इतना फैसिलिटी क्यों मिला हुआ है?
ये चारों तो पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। तो इस खाली इतने चारों के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलने की जरूरत है क्या? नहीं। जैसे कि एक कंपनी में जो मैनेजर होता है उसको ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है ना? एसी का रूम मिलता है, अपना कैबिन रहता है। तो ज़्यादा फैसिलिटी क्यों? सबको क्यों फैसिलिटी नहीं है? क्योंकि उसको कुछ स्पेशल कार्य करना है कंपनी के लिए, इसलिए कंपनी ने उसको मतलब बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मैनेजर का जो काम है वो ज़्यादा बड़ा है, इसके लिए उसको ज़्यादा फैसिलिटी। जो जितना बड़ा कार्य करेगा कंपनी के लिए, कंपनी उसको उतना ज़्यादा फैसिलिटी देता है कि नहीं? हाँ या ना? होता है। तो ऐसे ही जो है मनुष्य को देखिए, हमको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया गया। हमको क्या दिया गया है? बुद्धि दिया गया है। क्या बुद्धि? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चारों से परे सोचने का बुद्धि दिया गया है। हम पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जानवर नहीं पूछता। जानवर जो है वो उसको इमोशनल मतलब इस तरह से हमको जैसे मतलब क्या होता है, हम इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, तो जानवर को ऐसे इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होता। भले उसके बच्चे को कोई ले लेता है तो थोड़ा सा इमोशन दिखाता है जानवर, लेकिन जो है हमारे तरफ नहीं दिखाता। हमारा तो एकदम ब्रेकडाउन हो जाता है, होता है कि नहीं? स्पेशली मुंबई में रहने वालों का तो भगवान होता है तो होता है कि नहीं आप लोग? हमको इमोशंस दिया, ज़्यादा इमोशंस दिए जानवरों से। जानवरों का जो बुद्धि है ऑलमोस्ट खाली आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक ही है, उसके अलावा वो ज़्यादा बुद्धि नहीं है उसको। हमको एक्स्ट्रा बुद्धि दिया है, तो उस बुद्धि को केवल हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन के उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए उसमें लगाए गए। तो क्या कर रहे हैं हम? उस बुद्धि का मिसयूज कर रहे हैं। नहीं, मिसयूज नहीं, प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजर अगर लेबर जैसे ही कार्य करेगा तो उसको क्यों मैनेजर ने पोस्ट पर रखेगा? जा भाई, तो लेबर का काम कर, है ना? मैनेजर कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है, इसलिए उसको ये पोस्ट मिला हुआ है। तो वैसे ही मनुष्य के लिए एक्स्ट्रा क्या है? धर्मम ही एक अधिको विशेष। मनुष्य में विशेषता क्या है कि धर्म क्या है उसके बारे में पता लगा सकता है। धर्म क्या है उसके बारे में पता लगा सकता है। जिसको जो ये जो चीज है ये क्या कर रहा है? मनुष्य को जानवर से अलग कर रहा है, जानवर या बाकी जीव जंतुओं से अलग कर रहा है। अगर धर्म के बारे में मनुष्य नहीं सोच रहा है तो क्या हो गया? धर्म ही ना पशु के समान। अब ये धर्म क्या है इसके ऊपर हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। अब मनुष्य जो है वो सीखता कैसे चीजों को, उसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, जिससे कि हम अंत में हमको ये आना है कि भगवद्गीता क्यों पढ़ना है। मेरा यही चीज मुझे आपको बात बताना मतलब ये चीज के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारा एंड, ये डिस्कशन का एंड जो है यहाँ पे आना चाहिए कि भगवद्गीता पढ़ना नेसेसरी है हमारे लिए। ये पॉइंट पे हम लोग को आना चाहिए, ठीक है? तो अब देखिए, जो मनुष्य है वो किसी ना किसी चीज को फॉलो करके जो है कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करता है। कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करता है कैसे? किसी ना किसी चीज को फॉलो करता है। तो कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं ये देखो ये भगवान कुछ नहीं होता, ये शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं होता, इसको मानने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मानो, बाकी किसी को मानने की, खुद का गुरु बनो, और बाकी ऐसे सबको किसी को मानने की जरूरत नहीं है। एक ओ माय गॉड मूवी आया था, उसमें यही स्टेटमेंट बोला गया था ना, किसको गुरु मत मानो, अपने को फॉलो करो। तो जो स्टेटमेंट दे रहा है वास्तव में स्टेटमेंट देके वो अपने आप को ही गुरु बना रहा है, क्योंकि अगर आप उसके स्टेटमेंट को मान रहे हो तो वो आपका गुरु बन गया। तो एक तरह से अपने ही स्टेटमेंट को अपने आप ही ब्रेक कर रहा है। समझ में आया कुछ? ये किनको ये बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, मैं जो पॉइंट बोला, हाथ उठा सकते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। समझ में आया आप लोगों को? तो आप में से आप बताइए, बोलिए क्या समझ में आया? ये स्पेशल लास्ट में जो मैंने बोला था, जो पिक्चर उसमें वो परेशान कहते हैं कि किसी को फॉलो मत कीजिए, है ना? और
लेकिन ये बात जब वो दूसरों को कहता है, दूसरे लोग ये बात जब सुन के ये बात को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो बात उनकी सुन रहे हैं लोग, तो दूसरे लोग परेश रावल को अपना टीचर बना देते हैं। ये टीचर बन गया और वो स्टूडेंट बन गया। हाँ करेक्ट, ये चीज तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी चीज को फॉलो ही ना करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम किसी ना किसी को फॉलो करेंगे। तो जनरल सेंस में एक मनुष्य आदमी सोसाइटी में रह रहा है, सोशल एनिमल बोलते हैं ना मनुष्य को, तो वो स्पेशली 4 मुख्य चीजों के ऊपर आधारित होकर कुछ फॉलो करता है। कुछ चीज को फॉलो कर रहा है, कुछ चीज को मान रहा है, तो मुख्यतः 4 चीजों पर आधारित होता है उसका जो सोच है। ये 4 चीज क्या क्या है? तो सबसे पहला है परंपरा। एक हमारा एक फैमिली ट्रेडिशन बोलते हैं ना इंग्लिश में, परंपरा मतलब ट्रेडिशन। तो मैं हिंदू क्यों हूँ? क्योंकि मेरे माता पिता हिंदू हैं, और कोई कारण नहीं है मेरे हिंदू होने का। बाकी अरे क्यों आप मेरे माता पिता जाते हैं इसलिए जाते हैं, मैं और कुछ स्पेशल नहीं, मम्मी पापा जा रहे हैं, मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मम्मी पापा जा रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। तो कुछ हमारे जो पूर्ववर्ती हमारे जो परिवार वाले हैं वो कुछ फॉलो कर रहे थे, तो हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारे जो देश है जो भी है उसके आधारित कुछ उसका ट्रेडिशन चला रहा है, तो हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या गलत है? गलत नहीं है। पूर्ण रूप से सही है वैसे कोई गारंटी नहीं है। पूर्ण रूप से सही है कोई गारंटी नहीं है। कहानी बताता हूँ। तो एक बार क्या होता है ना, एक घर में तो उनका मतलब उसका बेटे का नया शादी हुआ था, तो बेटा बहुत दोनों आए, तो दोनों को बिठा के खिला, ऐसा उनके घर में परंपरा था कि बेटा और बहू को, जब बहू पहली बार घर में आ रहे तो दोनों को बिठा के खिलाना है, फिश भोजन करना है। तो दोनों को बिठा दिया गया, प्लेट परोसा गया, खाना भी परोस दिया गया। तो जब दोनों खाने लगे तो जो बेटे की माँ है बोलती है रुक अभी मत खाओ। तो क्या करती है, वो जाती है कहीं पे, एक बिल्ली को पकड़ के लाती है और उसको एक बड़ा सा बर्तन में उसके अंदर रख देती है उसको, बिल्ली को। तो बेटा ऐसा चौंक जाता है, तो माँ ये क्यों किया था? तो उसकी माँ क्या बोलती है, बेटा जब मेरा शादी हुआ था ना तो मेरे सास ने ऐसा किया था, इसलिए मैंने ये किया। जो मेरे को भी सब खाना परोसा जा रहा था, जब मैं नई बहू बन के आई थी तो मेरे सास ने ये किया था, तो इसलिए मैं भी ऐसा किया। तो बेटा बच्चा बोलता है ठीक है, दादी को बुलाइए। अच्छा वो उनकी सास जीवित थी, तो बुलाया गया दादी को। तो दादी को पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया था? तो दादी क्या बोलती है, मेरे सास ने ऐसा किया था। मेरे सास ने ऐसा किया था कि मैं जब नई बहू बन के आई थी तो मेरे सास ने ऐसा एक बिल्ली को पकड़ के लाई और डाल दिया, ऐसा मैंने किया था, ऐसा देख के छोटा होगा। तो हमने पूछा, मैंने पूछा तो अब कैसे पता चला? तो अच्छा हुआ कि परदादी भी जीवित थी। परदादी को बुलाया गया, आपने ऐसा क्यों किया था? बोली अरे वो हमारे घर में बदमाश बिल्ली था, बड़ा परेशान कर रहा था, तो ये लोग खाना खाते तो उसमें डिस्टर्बेंस आता, तो इसलिए मैंने उसको पकड़ के एक बर्तन के अंदर ढक दिया ताकि वो डिस्टर्बेंस ना करे। तो अब वो क्या हो गया, उसने तो परेशानी कर रहा था इसलिए उन्होंने कहा था, अब वो क्या हो गया, वो ट्रेडिशन में बदल गया। तो कभी कभार कुछ चीजें जो है, कुछ अन्य चीजें भी ट्रेडिशन में आ जाती हैं, परंपरा में आ जाती है, और हम लोग उसको अंधाधुन ऐसे ही फॉलो करते हैं, पता ही नहीं भाई क्यों फॉलो करते हैं। तो पूर्ण तरह से, क्योंकि ये भौतिक दुनिया से प्रभावित है, तो पूर्ण तरह से उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। 100% उसको फेंक करके चलेंगे नहीं बोल सकते। फिर क्या है, संस्कृति। फिर आता है संस्कृति, कल्चर।
ये तो हमारे भूतकाल के ऊपर है, कल्चर जो है अभी के हिसाब से है। तो जैसा अभी का संस्कृति है लोग इस तरह से फॉलो करते हैं। स्पेशली अगर कोई फेमस व्यक्ति कुछ करता है इस टाइप का तो उसके हिसाब से चलने लगता है। जैसे कि जब कलाम जी थे, अब्दुल कलाम, तो उनके हेयर स्टाइल बहुत सारे लोग कर लिए, कलाम कट बोला जाता था। कुछ टाइम पहले बेल बटन पैंट आता था 80s में, तब हीरो लोग पहनते थे तो आम जनता भी पहनने लगी। तो अभी के टाइम के हिसाब से जैसा जो संस्कृति होता है उसका प्रभाव आ जाता है किनके ऊपर, लोगों के ऊपर। तो भी बोलेंगे तो जी वो गलत है, तो सही या गलत क्या बोल सकते हैं उसको, तो उसके ऊपर भी हम 100% भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? उसका भी कारण है, क्यों? वो भी भौतिक जगत से प्रेरित है। हमारे भौतिक जगत है, यहाँ के लोगों के द्वारा प्रेरित है। सच्ची घटना बताता हूँ, ये जो सिगरेट है ना, ये तो अमेरिका से हमारे इधर भी हुआ करता था, गांजा वाजा फूकते थे, लेकिन ऐसा एकदम उसको अच्छे से पैकिंग करके ये सब जो निकोटीन को, तंबाकू को उसको अच्छे से पैकिंग करके बेचने का सिस्टम ही अमेरिका से आया। तो स्टार्टिंग में अमेरिका में था ये। तो जब जब अमेरिका में उसका प्रचार होने लगा सिगरेट का, तो सब जो लड़के लोग थे सब लोग ऑलमोस्ट मतलब हम 100% तो नहीं, लेकिन 70-80% लोग सिगरेट जो है उसको फूंकना चालू कर दिए। तो एक सैचुरेशन आ गया क्या सिगरेट इंडस्ट्री का, कि और उससे ज़्यादा सिगरेट नहीं बिक रहा था। तो इनके जो मार्केटिंग वाले थे तो उनको बोला गया कि अरे कुछ तो करो, सिगरेट और बेचो। मार्केटिंग वाले बोले कि अरे जितने लोगों को खींचना है वो उसका लिमिट पहुंच गया है, अभी 100% थोड़ा लोग सिगरेट फूकेंगे। लेकिन एक हमारा 50% जो हमारे मार्केट है वो अनटच्ड है। कौन है वो? माताएं। माताएं सिगरेट नहीं फूकती थी उस समय, यूएस में ये कल्चर नहीं था, खाली पुरुष लोग फूका करते थे। तो माताओं को अब सिगरेट कैसे ये किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या किया इन लोगों ने, अमेरिका में उस समय जो फेमस लेडीज थी, माताएं थी, उनको बुलाया गया। उनको बोला गया आपको पैसा देंगे, आप सिगरेट का प्रमोशन करो। क्या प्रमोशन करना है? लाइट द टॉर्च ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या करो? सिगरेट फूंको। और वहां पे उनका इंडिपेंडेंस डे जिस दिन था, जिस दिन अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे था, तो उस दिन ये माताओं को लेके एडवर्टाइजमेंट किया गया। ये लोग एक पतला सा सिगरेट इनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था, एकदम पतला सा। ये लोग फूंके उसको, और क्या वो लोग नारा लगाए? क्या नारा लगाए? लाइट द टॉर्च ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ये हमारा इंडिपेंडेंस का प्रतीक है। तो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आया कि जो इलाइट क्लास की लेडीज जो है वो सिगरेट फूंक रहे हैं और ये इंडिपेंडेंस का प्रतीक है, हमारे इज्जत का प्रतीक है। उस समय में ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, ये सब चीजें जो है नया नया था, तो उनको लगा कि ये सही में हमारा क्या है? एम्पावरमेंट है। तो उसके बाद अमेरिका में माताओं का सिगरेट फूंकने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि सिगरेट फूंकने से स्वतंत्रता के साथ सिगरेट फूंकने का क्या रिश्ता है। ये किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि एक बार एक कल्चर चला आता है ना, तो लोग उसको ऐसे ही फॉलो करने लगते हैं। तो ये उसमें क्या है? डिमेरिट है। तो कई बार कुछ संस्कृति जो होता है वो हमको गलत रास्ते में लेके जा सकता है। अभी के टाइम में तो और ज्यादा, क्योंकि अभी के टाइम में यूट्यूब और ये सिनेमा इंडस्ट्री पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि जनरल पब्लिक, जनरल संस्कृति जो है ये लोग डिफाइन करते हैं कि क्या है संस्कृति, ये लोग डिफाइन करते हैं। तो अब क्या हो गया? तो ये भी जो है हम पूर्ण तरह से इसको भरोसा नहीं कर सकते। असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप पूर्ण तरह से इसको सच समझ के इसके रास्ते पर नहीं चल सकते। और अब तीसरा जो चीज है वो क्या है? तीसरा चीज है मेरा सोच, मेरा इच्छा। मूड बोलते हैं ना इंग्लिश में, मेरा इच्छा। तो मेरा इच्छा बोल दिया मतलब
किसका इच्छा? मेरा इच्छा मतलब मेरा मन का इच्छा। मुझे लगा मैं फॉलो करता। कुछ लोग आते हैं मंदिर में, तो क्यों मंदिर आते हैं? अच्छा लगता है, आ जाता हूँ। ऐसा कुछ, ऐसा मेरा कुछ नहीं गुरुजी, ऐसा कि ये फॉलो करना होगा, वैसा नहीं है गुरुजी। बोलते हैं मुझे, क्यों आते हो? इच्छा हो गया, आ गए। तो क्या है ऐसा इच्छा मतलब? ये जो है हमारे भावनाओं से प्रभावित है, और स्पेशली जब भावनाओं से प्रेरित कुछ चीज होता है तो कई बार बहुत डेंजरस हो सकता है। हम कुछ चीज कर देते हैं, इच्छा हो गया कर दिए, अच्छा लगा तो कर दिया, पता नहीं क्यों किया। तो मन से प्रेरित होता है, और मन जो है जब अगर सही दिशा में नहीं है तो क्या हो सकता है, ये इच्छा जो है हमको कहीं पर लाके डुबो भी सकता है। तो इच्छा से प्रेरित होकर अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो भी डेंजरस हो सकता है, वो भी 100% प्रूफ वाला चीज नहीं है कि भाई इसको ऐसे ही इच्छा हुआ तो करो, टेंशन मत लो, जस्ट डू इट। एडवर्टाइजमेंट आता है ना, तो भी क्या है वो डेंजरस है। तो अब चौथा पॉइंट जिसके आधार पर हम कुछ चीज को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, वो क्या है? लॉजिक, तर्क। कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या तुम लोग ये बोलते हो, ये सब बकवास है, भगवान बोलते हो। लॉजिक बताओ हमको, लॉजिक से समझाओ। लॉजिक, हर चीज में लॉजिक चाहिए, है ना? बोलते हैं ना कुछ लोग, साइंस से बोलो हमको, तुम्हारा जो भी है लॉजिक यानी कि तर्क। तो तर्क का क्या प्रॉब्लम है? लॉजिक का क्या प्रॉब्लम है? जो लॉजिक अभी सच है, हो सकता है कुछ सालों बाद गलत हो जाए, हो सकता है कुछ दिन बाद, हो सकता है कुछ क्षण बाद। जैसे कि कोई मेडिसिन है, कोई डॉक्टर किसी को कोई मेडिसिन दे रहा है, और किसी व्यक्ति को मेडिसिन दे रहा है, तो सपोज किसी को सपोज डायबिटीज है, तो डायबिटीज का कुछ उसको मेडिसिन दे रहा है, लेकिन वो जो व्यक्ति है, ये मेडिसिन डॉक्टर बोलता है ये मेडिसिन खाओगे आपका डायबिटीज कम हो जाएगा, तो डॉक्टर अपने पढ़ाई के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा है। लेकिन वो जो व्यक्ति है उसको कुछ ऐसा बीमारी, दूसरा भी ऐसा बीमारी है जिसके लिए आप अगर ये मेडिसिन जो डॉक्टर दे रहा है उसको खाते हो ना, तो वो दूसरा बीमारी आपका बढ़ जाएगा। होता है ना ऐसा? कुछ लोग तो मर जाते हैं उसकी वजह से। कुछ एक बीमारी का मेडिसिन खाते हैं, वो दूसरा बीमारी बढ़ जाता है और उनका हो जाता है क्या? राम नाम सत्य हो जाता है। सुना है कि नहीं ऐसा न्यूज़ आप लोगों ने? सुना है ना? तो कुछ जो चीज दूसरे के लिए लॉजिकल था, कहीं भाई डॉक्टर बोलता है कि अरे मैंने तो दूसरे को दिया था वो मेडिसिन, वो तो उसको तो अच्छा हो गया, आपका कैसे ऐसा हो गया? तो दूसरे के लिए जो लॉजिकल है हो सकता है हमारे लिए लॉजिकल ना हो। और भी जो हर एक मनुष्य है, हम लोगों का 4 डिफेक्ट है। 4 डिफेक्ट है ना? क्या क्या है 4 डिफेक्ट? क्या क्या है 4 डिफेक्ट? इम्परफेक्ट सेंसेस, और हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस मतलब हमारे जो इंद्रियां हैं वो इम्परफेक्ट हैं। हमारी आंखें जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज तक देख सकती है, उसके अलावा देख ही नहीं सकती। पर्टिकुलर दूर का चीज देख सकता है, उससे ज्यादा दूर हो गया तो देख नहीं सकता, है ना? और आपको निग्रह हो गया। और क्या है? हाँ, तो और क्या है? ढोंग करने का प्रवृत्ति हर इंसान के अंदर। और क्या है? हाँ, और क्या है कि वो जो है मोह में फंस सकता है व्यक्ति, चीटिंग कर भी सकता है, खुद भी किसी के बहकावे में आ सकता है। और लास्ट क्या है? हाँ, गलतियां करने का प्रवृत्ति। तो 4 जो है जीवात्मा के अंदर क्या है? डिफेक्ट्स है। मनुष्य के अंदर, बाकी जीवात्मा को छोड़ दो, मनुष्य के अंदर 4 डिफेक्ट्स है। क्या क्या है? पहले उसका इंद्रिय पूर्ण है, तो वो गलती कर सकता है। दूसरा डिफेक्ट, गलती करेगा तो उसको छुपाने के लिए क्या करेगा? झूठ बोलेगा, चीटिंग करेगा। और चीटिंग करेगा तो दूसरे लोग क्या हो जाएंगे? उसके बहकावे में आके वो चीटेड हो जाएंगे, मतलब फंस जाएंगे उसके बहकावे में। तो ये 4 डिफेक्ट हर एक मनुष्य में है, ठीक है? तो अभी
आप वो अगर कुछ लॉजिकल चीज बोलना भी चाहे तो उसके लॉजिक में 4 डिफेक्ट तो ऑलरेडी आ गए। तो 100% किसी लॉजिकल चीज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हो सकता है आज वो लॉजिक लग रहा हो, सही लग रहा हो, कुछ दिन बाद वो गलत हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है आप लोग को? अब तक यहाँ तक समझ में आ गया? तो आप सोचिए कि अगर हम जीवन के बारे में, हम जीवन को कैसा जीना है, उसको इन केवल इन 4 चीजों पे आधारित होकर, 4 में से किसी एक पे आधारित होकर अगर जिए तो हम जो है अपने लक्ष्य या फिर हम जो करेंगे वो 100% सही करेंगे, ऐसी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना गारंटी है कि गलत ही होगा इतना गारंटी है गलत ही होगा। तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए हमको समझना होगा कि जो शरीर है, देखिए इस शरीर के लिए जो बेसिक जरूरी चीजें हैं उसको भगवान ने हमको लाके क्या किया है? दिया है कि नहीं? तो अगर देखिए सोचिए कि इसका मतलब क्या है? भगवान जो है क्या हमारे सबसे बहुत करीबी है। हमारे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, कि मैं सबका सुहृद हूँ, मैं सबका अच्छा ही सोचता हूँ। अब देख ही सकते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं हमारे लिए ना भगवान ने हमको मुफ्त में प्रदान किया है। लाइट मुफ्त में प्रदान किया है, और क्या मुफ्त में प्रदान किया है? पानी मुफ्त में प्रदान किया है। हमने उसको गड़बड़ कर दिया तो अभी हमको खरीदना पड़ रहा है। हवा भी मुफ्त में प्रदान किया था, लेकिन अभी दिल्ली, चाइना ये सब जगहों में हमने उसको गंदा कर दिया तो अभी हमको मास्क पहन के जाना पड़ रहा है। भगवान ने तो मुफ्त में दिया था। जैसे खाने पीने का चीज भी भगवान ने इस संसार में बहुत आराम से मिल सकता है। हम गड़बड़ कर रहे हैं तो इसलिए वो गड़बड़ा रहा है, भगवान ने आराम से। तो अब सोचिए कि जब भगवान ये सब चीजें आराम से दे रहे हैं तो ये मनुष्य शरीर जो इतना कॉम्प्लेक्स है उसको कैसे जीना है, वो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, हमारे जीव जो हमारे अंदर की जो आत्मा है उसको परम लक्ष्य को पहुंचाने के लिए जो जरूरी है वो भगवान नहीं देंगे वो ज्ञान। जैसे कि अगर हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, हमको उसने एक गिफ्ट दिया बर्थडे में, बहुत बड़ा सा गिफ्ट लेकर, बहुत महंगा गिफ्ट लेकर आया, पकड़ा दिया हमको, बोला तेरा बर्थडे के लिए गिफ्ट है। तो आप पूछे क्या है भाई? तो दोस्त बोले बहुत बढ़िया मशीन है। तो किसे चलता है? बोलता वो तो देख ले ऐसे बोलेगा क्या? नहीं, तो उसके साथ या तो मैनुअल देगा या तो कुछ तो बोलेगा, नहीं देते कैसा चलता है, वैसा करता है, ऐसा करता है, ये तकलीफ बहुत यूजफुल है। तो ऐसे ही भगवान ने हम जैसे जीवात्माओं को ये शरीर की मशीन दिया है, तो उसको कैसे चलाना है तो उसका भी वो कुछ प्रदान करेंगे। तो वो जो प्रदान कर रहे हैं वो क्या है? वो है शास्त्र। वो क्या है? शास्त्र। शास्त्र जो है वो सस धातु से आता है। जो सस धातु है उसे शिष्य भी आता है, उसे शासन भी आता है। शास्त्र मतलब ऐसा ज्ञान जो हमको क्या करता है? हमको डिसिप्लिन कराता है, हमको डिसिप्लिन कराता है ऐसा ज्ञान। तो भगवद गीता में भगवान जो है 16वें अध्याय में वो सुंदर श्लोक बोलते हैं। 16वें अध्याय का 24वां नंबर श्लोक, 16वें अध्याय का 24वां नंबर श्लोक आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल भी है या गीता भी है तो देख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? 16.24 ये आ गया, आखिरी श्लोक 16वें अध्याय का। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहर्षि। इसका अर्थ क्या है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से, शास्त्र को प्रमाण मान के फिर क्या करना चाहिए? कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, इसको समझना चाहिए, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। किसको प्रमाण मान के? शास्त्रों को प्रमाण मान के। फिर ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम, फिर ये सब का ज्ञान लेके कर्म कर्तुम अर्हसि, ये सब का ज्ञान लेके अपना कर्म करना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है, ज्ञान को हमको पहले पकड़ लेना है और फिर ये ज्ञान को लेके हमको अपना कर्म करना है। ऐसा कौन बता रहे हैं? भगवान अर्जुन को बोलते हैं। तो ये है शास्त्र। अब शास्त्र का ज्ञान जो है बहुत ही मतलब बहुत ही नहीं, वो अकेला ऐसा चीज है
को हम ये भौतिक जगत से कैसे पारे जा सकते हैं, या इस हमारे इस शरीर का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो शास्त्र ही हमको बता सकता है और कोई भी हमको बता नहीं सकता। इतना तक तो क्लियर हो गया आप लोगों को? 100% इतना तक क्लियर हो गया? या और कोई तरीका आपको पता है? आपको लगता है कि कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है तो आप बता सकते हैं, अगर आप लोगों में से किसी को लगता है। ये एक लौता तरीका है। इतना तक आप सबको क्लियर हो गया? कितने लोग समझते हैं कि शास्त्र एक लौता तरीका है और कोई तरीका नहीं है? कितने लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? हाँ, तब हम मानेंगे। ठीक, अब तक इतना तक तो क्लियर है। ऐसा आप और किसी दूसरे चीज को एक्सेप्ट कर ऐसा सोच के नहीं चल सकते। इतना तक क्लियर हो गया। चलिए अब आप आएंगे भगवद गीता के ऊपर। मैं अब 4-5 मिनट बोलूंगा। अब शास्त्र में भी अब भगवद गीता जो है ये वैदिक संस्कृति में है। इसके ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने कमेंट किया है। भगवद गीता है क्या वास्तव में? भगवद गीता है भगवान का वाणी। भगवद गीता भगवान का गीत यानी भगवान की वाणी। भगवान को क्या बोला जाता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोला जाता है, पूर्ण बोला जाता है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान जो है पूर्ण है, तो पूर्ण है तो उनका सब कुछ पूर्ण होना चाहिए। तो सब कुछ पूर्ण है तो उनका वाणी भी पूर्ण होना चाहिए। तो ये भगवद गीता जो है इनमें और भगवान में कोई अंतर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी है। क्योंकि भगवान की वाणी है इसलिए ये स्वयं भगवान है। ये भी पूर्ण है। भगवद गीता अपने आप ही पूर्ण है। तो ये जो है भगवद गीता जो है ये वास्तव में वो बाइबल है जिसको हम पढ़ के क्या कर सकते हैं? हम इस शरीर को का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप बोले प्रभु जी फिर आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इसको ही मानो। क्या हम आंख बंद करके इसको मानना शुरू कर दें? ब्लाइंड फेथ करेंगे इसको? नहीं। भगवान खुद भगवद गीता में क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं 9 चैप्टर में सुसुखम कर्तुम अभ्यम कि आपको ब्लाइंड फेथ लगाने की जरूरत नहीं। मतलब ऐसा आंख बंद करके इसको भगवद गीता मानने की जरूरत नहीं है। आप एक सेंसिबल फेथ लगाओ। सेंसिबल फेथ मतलब फेथ तो जरूरी है, श्रद्धा तो जरूरी है। किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए श्रद्धा तो चाहिए। जैसे कि एक क्या है, एक बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है कि डॉक्टर बोलता है जो भी है, सर्दी खांसी जो भी है, बोलता है मुझे बहुत दिन से खांसी हो रहा है, सर्दी हो गया, ये मेरा पेट खराब है बोलता है सपोज। तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है ठीक है, एक मेडिसिन देता है। पेशेंट बोलता है नहीं, मुझे पहले आप ठीक कीजिए फिर मैं आपका मेडिसिन लूंगा। ऐसा बोलेगा क्या पेशेंट? पेशेंट को श्रद्धा है कि भाई ये मेडिसिन दे रहा है तो मैं इसको लेके ठीक, उतना श्रद्धा है इसको मेडिसिन को। अभी बोलेगा नहीं मुझे पहले ठीक करो फिर मैं मेडिसिन खाऊंगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं होगा। पहले तो श्रद्धा रखना पड़ेगा। लेकिन ये सेंसिबल फेथ, पेट खराब हो रहा है तो डॉक्टर मुझे ये एंटासिड या कुछ टैबलेट दे रहा है। अभी डॉक्टर के पास गया, मेरा पेट खराब है, पता नहीं उल्टी हो रहा है। डॉक्टर बोला ठीक है तुम्हारा एक पैर काटना पड़ेगा। तो जो पेशेंट है वो क्या बोलेगा? ठीक है काट दो। बोलेगा क्या? नहीं। अरे पेट खराब, पैर का क्या लेना? बोलेगा ना, पेट खराब है पैर का क्या लेना? अगर पेशेंट बोलता है कि काट दो तो वास्तव में वो ब्लाइंड फेथ हो जाता है, अंधश्रद्धा हो जाती है। ये अंधश्रद्धा नहीं है। पेट खराब है तो डॉक्टर मुझे कुछ मेडिसिन दे रहा है, ये पेट के लिए ठीक हो सकता है तो उसको खा। तो कुछ जो पेशेंट है उसको कुछ तो ज्ञान है, उस ज्ञान को आधार रख के वो क्या कर रहा है? डॉक्टर से मेडिसिन ले रहा है। वो ज्ञान को आधार रख के मेडिसिन, उसको पूरा मेडिकल का ज्ञान नहीं है लेकिन उसको कुछ तो ज्ञान है। मेरा पेट खराब है तो डॉक्टर की मेडिसिन है, पेट के रिलेटेड कुछ देगा मुझे, पेट ठीक करने का रिलेटेड, उतना ज्ञान को आधार रख के वो मेडिसिन लेना है। तो ये क्या हो गया? ये सेंसिबल श्रद्धा हो गया, अंधश्रद्धा नहीं। तो ऐसे ही भगवान भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं कि तुम गीता को पढ़ोगे तो गीता का जो पालन करोगे अपने जीवन में, तो ये पालन करते टाइम ही तुमको आनंद प्रदान करेगा। इसलिए जब अर्जुन को भगवान गीता का ज्ञान देते हैं तो आखिर में क्या बोलते हैं भगवान? क्या बोलते हैं पता है?
यदिच्छसि तत्कुरु, मैंने तुमको ज्ञान दिया, अब समझ लो, और समझने के बाद तुम्हारी जैसी अब इच्छा है वैसा करो। तो अर्जुन को बोलना पहले समझो, पहले सोचो, फिर तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो। ये ठीक है, उसको बोला एक हो गया। तो जैसी इच्छा है वैसा करो। तो अर्जुन क्या कर रहा है, तो हमको क्या बता रहे हैं भगवान, पहले थोड़ा श्रद्धा रखो, उसको चीजों को सुनो, समझो और फिर ये करो। गीता कभी नहीं बताया कि भाई तुमको ये करना है तो तुम नरक में चले जाओगे अगर इसको नहीं पालन करोगे। गीता का ज्ञान कभी ऐसा नहीं। गीता का जो ज्ञान है, भगवान बोल रहे हैं कि ये देखो मैं ये तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, बस ज्ञान दे रहा हूँ। गीता कुछ कमांड नहीं देता, आज्ञा नहीं देता। गीता क्या करता है, प्रज्ञान, आज्ञा प्रदान नहीं करता। करो नहीं तो मरोगे, ऐसा डराता धमकाता नहीं है, नहीं तो नरक चले जाओगे। गॉड इज गिविंग नॉलेज, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा, खुद देखो। तो इसको गीता को प्रमाणित करने के लिए बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने बहुत सारा जो है उन्होंने क्या किया है, उसका गीता का महात्म्य बताया है। तो मैं एक श्लोक जो कि शंकराचार्य जी बोलते हैं उस श्लोक को मैं बोलूंगा। क्या है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थवस्य सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। जो गीता क्या है, सर्व उपनिषदो गावो, जितने सारे उपनिषद हैं उनका शिरोमणि है। गावो मतलब गाय गौना, उनका जो सबसे मेन क्या है गीता है। और दुग्धा गोपालनंदन, सारे उपनिषदों का गाय है जो है वो गीता है। और उस गीता का जो ज्ञान है वो क्या है, दूध है। उस दूध को निकालने वाले कौन है, कृष्ण है। और उस दूध को पी कौन रहे हैं, अर्जुन। तो ऐसा जो है ये कौन बता रहे हैं, आदि शंकराचार्य बता रहे हैं। तो ये वास्तव में गीता का है। अब हम थोड़ा सा आगे, गीता में वास्तव में किस चीज का वर्णन है। तो गीता में 5 मुख्य चीजों का वर्णन है। क्या है 5 मुख्य चीज, क्या है 5 मुख्य चीज जिसका वर्णन है गीता में? परमात्मा, काल, जीवात्मा, कर्म और अज्ञानी। परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, काल और कर्म, 5 थिंग्स। इन 5 चीजों का वर्णन है। तो इन डिटेल में इनका वर्णन है और कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं उसका वर्णन है। तो ये वास्तव में गीता का ज्ञान है। और अब ये गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, तो देखिए कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे उस टाइम पहले के टाइम में जो मेडिसिन हुआ करता था ना, जो बेसिक मेडिसिन होते थे तो उनको कैसे लेना चाहिए, उसके मेडिसिन के पीछे में लिख दिया जाता था। अभी भी डॉक्टर लोग लिखते हैं ना, अपना एक मार्कर लेके, सुबह एक बार शाम को एक बार लिखते हैं कि नहीं, हाँ? कैसे लेना चाहिए डॉक्टर लिख के देते हैं, उस मेडिसिन के ऊपर लिख के देते हैं। तो पहले जमाने में वो जो मेडिसिन को बनाता था ना, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी वही लिख के दे देता था कि ऐसा ऐसा खाली पेट में खाना चाहिए या खाने के बाद खाना चाहिए, लिख के देता था। तो प्रभुपाद बोलते हैं वैसे ही गीता को कैसे पढ़ना चाहिए भगवान गीता में ही बताया है। और गीता का ज्ञान कैसे पता लगेगा, वो भी भगवान क्या बता रहे हैं भगवान गीता में। स एवाय मया तेजो योगो प्रप्तो पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। ये रहस्य, ये उत्तम रहस्य मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो इसलिए तुमको ये मैं उत्तम रहस्य बता रहा हूँ। अब बोले प्रभु जी उत्तम रहस्य कैसे हो गया, तो लिखा हुआ है ना, श्लोक तो लिखे हुए हैं, कोई संस्कृत का विद्वान पढ़ सकता है ना, पढ़ तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं क्या बताया था, गीता जो है स्वयं भगवान है, कोई अंतर नहीं है। तो भगवान कौन है, पुरुष है। तो अब उनको किसको कितना ज्ञान देना है, क्या ज्ञान देना है, तो उसको उनको ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हम कैसे भी अगर अप्रोच करें गीता को, हम गीता को समझ जाएंगे क्या, नहीं समझ सकते। कोई संस्कृत का विद्वान है गीता को समझ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है।
संस्कृत का विद्वान है, अगर वो भक्त है तब वो समझ सकता है। और उसके विपरीत अगर भक्त नहीं, अगर वो संस्कृत कुछ नहीं पता उसको लेकिन भक्त है तो गीता को समझ सकता है। एक सुंदर सी श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में एक बहुत सुंदर घटना घटती है, उसके ऊपर थोड़ा मैं बताऊंगा। एक बहुत सुंदर घटना घटती है। एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा करने जाते हैं, साउथ इंडिया की यात्रा करते हैं और करते करते लास्ट में महाराष्ट्र में आते हैं और महाराष्ट्र से फिर वापस जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। तो वो तमिलनाडु में जब पहुंचे, तमिलनाडु में मदुराई में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो रोज क्या करता था पता है? रोज क्या करता था? वो गीता को लाके पढ़ने का प्रयास करता था और रोता रहता था। तो महाप्रभु और बाकी जो दूसरे ब्राह्मण लोग थे उसको देख के हंसते थे, क्या पढ़ना आता नहीं है और चला पढ़ने और नौटंकी कर रो रहा है, अच्छा पढ़ना नहीं आता क्यों पढ़ता है तू, ऐसे उसको बोलते थे। और वो अपना पढ़ता था और रोता था। तो महाप्रभु आए उनके पास, बोले कि मैं देख रहा हूँ कि आप गीता पढ़ते पढ़ते रो रहे हैं और आप श्लोक का उच्चारण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले, तो ब्राह्मण बोलता है वास्तव में जो है मेरे गुरु ने मुझे बोला कि तुम रोज गीता पढ़ो, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे गीता उतना पढ़ने में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं गीता में कृष्ण बिगिनिंग में कृष्ण को अर्जुन का रथ चलाते हुए देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे भगवान जो है कितने महान है कि अपने भक्त की सेवा करने के लिए उसके साथी बनने के लिए तैयार है। और ये जो सोच मेरे अंदर आता है भगवान की महानता का, तो मुझे रोना जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को जो है आलिंगन कर देते हैं और बोलते हैं कि वास्तव में गीता का जो सार है तुमको ही समझ में आया। क्योंकि भगवान भगवद्गीता में क्या बोलते हैं कि वेदे से सर्वे अहमेव वेद्य, जितने सारे ज्ञान है, जानने वाली चीजें हैं, जब वो सब पढ़ने के बाद आप अंत में कंक्लूजन में क्या आना चाहिए? मेरे कंक्लूजन मैं हूँ, सारे ज्ञान का कंक्लूजन जो हूँ वो मैं हूँ। तो अगर आप सारे वेद पढ़ लिए और भी बहुत सारे पुराण पढ़ लिए और भगवान को ने पूछा गया तो आप कंफ्यूज हो गए, तो फिर क्या हो गया? आपको आपका सारा ज्ञान जो है वो यूजलेस बन जाता है। भगवान स्वयं बता रहे हैं, तो स्वयं भगवान बता रहे हैं वेदे से सर्वे अहमेव वेद्यो, ये भी भगवान भगवद्गीता में 51-50 में बता रहे हैं, क्लियर कट और इस चीज को बता रहे हैं। तो आप सारे बहुत सारा ज्ञान ले लिया और भगवान के शरण में ही नहीं आया, क्या फायदा? कैसे समझना है उसके लिए आपको भक्त बनना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा। भक्त बनना पड़ेगा मतलब भक्ति करना पड़ेगा। कैसे करना है भक्ति? उसके लिए भगवान बोलते हैं तद विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। चौथे अध्याय में भगवान ने बोला कि ये जो तत्वदर्शी हैं उनसे आपको ज्ञान लेना है। कैसे ज्ञान लेना है? 3 चीज करना है। तद विधि प्रणिपात है, पहले उनके शरण में जाना है, फिर प्रश्न पूछना है और फिर नेक्स्ट सेवा करना है। 3 चीज करना है, पहले शरण में जाना है, सेवा करना है और प्रश्न पूछना है। तब जब खाली से चले गए, प्रणाम किया और प्रश्न पूछने लगे, सेवा ही नहीं किया, तो भी वो जो आंसर देंगे वो आप बस समझोगे, लेकिन आपके हृदय में वो जो रियलाइजेशन होता है ना, आत्म साक्षात्कार, वो नहीं होगा आपके हृदय में, बस ज्ञान इधर तक ही रह जाएगा। तो आत्म साक्षात्कार भी नहीं होगा तो भी कुछ फायदा नहीं है। समझ आया? तो गीता सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि शास्त्रों को ही क्यों मानना चाहिए, फिर शास्त्रों में भी सबसे उत्तम क्या है? भगवद गीता है। फिर हमने देखा कि गीता जो है उसको कौन समझ सकता है? जो भक्त है। भक्ति कैसे करना है? गुरु के अधीन होकर। तो गुरु के अधीन होकर क्या, कैसे अधीन होना है? तो हमने 3 चीजें बताई। क्या क्या 3 चीजें हैं? पहले शरण में जाना है, फिर प्रश्न पूछना है, तो नेक्स्ट क्लास से प्रभु जी और शायद उसको और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और गीता का जो पहला श्लोक है वो आरंभ करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास से सब भगवद गीता लेके आइए और इसका जो इंट्रोडक्शन जो प्रभुपाद जी ने
दिया है उसको थोड़ा पढ़ के आइए। इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद उसमें अपना बहुत सारा मूड व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने भगवद गीता क्यों लिखा, जबकि 700 से तो ज़्यादा उस समय में भगवद गीता के ट्रांसलेशन थे। प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी के टाइम में जो भगवद गीता के ट्रांसलेशन 700 से भी ज़्यादा है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। उसका क्या कारण है? और बोलते हैं कि ट्रांसलेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे ट्रांसलेशन को पढ़ के किसी का कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। या तो लोग खरीद लेते हैं किताब को, अपने घर में रखते हैं सब लपेट के लाल कपड़ा में, या तो पढ़ते भी हैं तो ज़्यादा कुछ बस ऐसे ही पढ़ते हैं क्योंकि ट्रेडिशन है। मेरे माता पिता पढ़ते थे तो मैं भी पढ़ता, उसके अलावा कुछ नहीं गीता का मतलब, बस ट्रेडिशन था तो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं गीता पढ़ता हूँ, क्या परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं है, बस मैं पढ़ रहा हूँ। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं ट्रेडिशन के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। मैं इसको समझने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, इसके शरण में नहीं जा रहा। मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्त नहीं बनेंगे तो ये उत्तम रहस्य को आप नहीं समझ सकते। एक ही उपाय है इसका, और कोई उपाय ही नहीं है। आप कितना भी संस्कृत पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं समझ सकते इस रहस्य को। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, एक ही उपाय है। ओके, हरे कृष्ण। कोई पूछना है कि तुमको कुछ, अगर कुछ डाउट है या कुछ भी, या कुछ कमेंट देना है वो भी कर सकते हैं। एनी कमेंट्स, एनी डाउट, एनीथिंग? कुछ समझा कि नहीं आप लोगों को? समझा ना? किनको 50% से ज्यादा समझा? थोड़ा हाथ उठाए। मतलब तो लेट में है, एटलीस्ट ठीक है। 50% ज्यादा समझा तो वो समझ ही गए। वैसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी अभी हम ये गीता पढ़ें तो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये प्रश्न आपके अंदर आना नहीं चाहिए। अगर आता है तो फिर आपको आज के जो हमारा डिस्कशन था उसको ठीक से समझा। प्रभुपाद का ही गीता क्यों पढ़ें प्रभु जी, दूसरा क्यों नहीं पढ़ें, वो क्यों नहीं पढ़ें, ये क्यों नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं लोग। तो ये हो सकता है आज के बाद आपको कुछ नहीं पूछना चाहिए। इतना तक क्लियर हो गया आप लोग को? 100% क्लियर हो गया? एटलीस्ट ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हम लोग आजकल बहुत यूट्यूब बहुत देखते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्रीज हैं गीता के। बहुत सारे लोग कोई भी गीता लोग बोलना चालू कर देता है। तो यूट्यूब कोई ऐसा ब्लॉगर भी आके कहीं वृंदावन चला गया तो गीता के ऊपर बोलना चालू कर दिया। ऐसा इतना ये नहीं है, चीप नहीं है। आप कभी भगवान के साथ कोई आदान प्रदान ही नहीं किए, आप किसी व्यक्ति के साथ कोई आदान प्रदान नहीं किए और उसके बारे में बोलने चालू कर दिए, तो आप क्या बोल रहे हो? कुछ भी बकवास बोल रहे हो। भगवान के साथ, ये भगवान है ना गीता, तो आदान प्रदान करना पड़ेगा उनके साथ, नहीं तो फिर भगवान कुछ नहीं बोलेगा अपने बारे में। आप किसके साथ दोस्ती करते हो तब ना वो अपने बारे में बताता है आपको, ऐसे ही बता देता है क्या? ऐसे ही कोई अपने बारे में बताता है? नहीं बताता। कोई भी व्यक्ति किसी कोई मिले रास्ते में अपने बारे में बोलना चालू कर दिया, नहीं बोलेगा। तो दोस्ती करोगे, गहरी दोस्ती रहेगी तब वो बोलेगा। वैसे ही भगवत ऐसे आप संस्कृत का ज्ञान लेके यूट्यूब देख के गीता को समझने जाएंगे, नहीं समझ, आपको लगेगा क्या समझ गए, यही माया है वास्तव में, ये माया है, कुछ नहीं समझ में आया आपको। एक ही तरीका है इसका, और कोई तरीका ही नहीं है। नो अदर वे आउट, नो अदर वे टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। इस पॉइंट में इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत बार बहुत सारे ऐसे चैनल से सबसे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कोई पॉइंट नहीं, भगवत क्लियरली बोल रहे हैं इस पॉइंट, भक्तों से में सकना चाहिए। इसको तोड़ मरोड़ के नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं वो तो भगवान बोल दिए भक्त, लेकिन भक्त मतलब कुछ और होता है, ये होता है, वो होता है, वो कुछ बोलेगा तो असंभव होता है। प्रभुपाद के ऊपर हमको फेथ इसलिए रखना चाहिए क्योंकि भगवत गीता पढ़ने के बाद जो अर्जुन के साथ हुआ हमारे साथ होना चाहिए। भगवत गीता को अगर हम समझ गए, उसको अगर हम आत्म साक्षात्कार हो गया भगवत गीता के ज्ञान का, तो जो अर्जुन के साथ हुआ वो हमारे साथ होना चाहिए। अर्जुन के साथ क्या हुआ? क्या हुआ अर्जुन के साथ?
नष्टो मम स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मे अच्युतः गतो सद्यः। फिर क्या? स्थितोऽस्मि करिष्ये वचनं तत्। मेरा नष्ट मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध्वा, स्मृति आ गई। फिर क्या हुआ? करिष्ये वचनं तत्, संदेह दूर हो गया मेरा, गतो संदेह, स्थितोऽस्मि, स्थित हो गया, फिक्स हो गया मैं, करिष्ये वचनं तत्। तो ये हो रहा है क्या? भगवान की बातों को मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे गीता पढ़ने के बाद तो हम कुछ गलत गीता पढ़ लिया। हमको लगेगा सही गीता पढ़ रहे हैं, हम कुछ गलत पढ़ लिए, कुछ तो अलग, कुछ सब दुनिया में पहुंच गए। ठीक, हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्लास से आपको गीता लेके आइए, रोज ही सर को ये करेंगे, ग्रुप में भेज देंगे क्या करना है, उस हिसाब से नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। यस माता जी। हमको श्री कृष्ण भगवान को सरेंडर करना होता है ना, उनका आश्रय लेना होता है, एग्जैक्टली कैसे, मतलब क्या करना चाहिए? मतलब कहते हैं ना कि हमको कृष्ण भगवान को सरेंडर करना चाहिए, बट उसके मायने क्या है, क्या क्या करना है? वही मतलब तो श्लोक बोला ना मैंने, तद्विनी पढ़ पाते न परिप्रश्न न सेवया उपदक्षिण ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शी। तत्वदर्शी, यहाँ पे तत्वदर्शी तो भगवान तो बोल रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष, लेकिन तत्वदर्शी एक तरह से हमारे गीता के कॉन्टेक्स्ट में वो हो गया भक्त। तो कोई शुद्ध भक्त के शरण में जाके और उनको जाके शरण में जाना है, उनको प्रश्न पूछना है और उनकी सेवा करना है, फिर हम गीता का ज्ञान समझ सकते हैं। भगवान के शरण में जाना मतलब किसी भगवान के शुद्ध भक्त के शरण में जाके ज्ञान। अभी अर्जुन के लिए तो उनके गुरु स्वयं भगवान थे, लेकिन वही भगवान के रिप्रेजेंटेटिव जो है वही गुरु बन के आते हैं। परमात्मा जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो गुरु के रूप में आते हैं। तो परमात्मा है वो चैत्य गुरु है, और चैत्य गुरु जो है जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो दीक्षा शिक्षा गुरु के रूप में आते हैं। तो उस हिसाब से हमको प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना। अब इस्कॉन के सिनेरियो में तो और डिटेल में हो सकता है, लेकिन जनरल सिनेरियो में ये है कि प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना है और फिर उनके शरण में रह के हमको ये गीता का ज्ञान लेना है, और उस हिसाब से हमको जो डाउट्स हैं उसका क्वेश्चन आंसर करना है और भक्ति में सेवा करना है। तो तब जाके हमको आत्म साक्षात्कार होता है। और क्या सुनते हैं, समझेंगे? स्वरूप प्रभु आपको समझे कि नहीं? आए तो लास्ट में है, हैं? क्या समझे फिर आप? हाँ, तो गुरु भी कौन है वो भी हमको जानना जरूरी है। पता नहीं इतना हम तो अभी सब लोग दुनिया में अभी तो ऐसा हो गया कि सब अपने आप को गुरु मानने लगे हैं, सब अपने आप को गुरु बोल रहे हैं। थोड़ा सा कुछ हो गया तो यूट्यूब पे चालू कर दिया अपना चैनल, मैं गुरु, कुछ भी बोलना चालू कर देता है। गुरु कौन है? गुरु कौन है? गुरु कौन है वो भी शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्र में अब सबसे इजीली कौन बता रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, क्लियर कट चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? किवा विप्र किवा नसी शूद्र मेरा नाम है, यही कृष्ण तत्ववेदी से गुरु है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? किवा विप्र, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र हो, लेकिन अगर वो कृष्ण तत्व को समझता है वो गुरु है। क्लियर कट, जो कृष्ण का भक्ति कर रहा है वो गुरु है। और भी भागवतम में और भी बहुत सारे डेफिनेशन है गुरु का, हम धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन क्लियर कट है। हमने गुरु के ऊपर भी क्लास लिया था ना, कौन गुरु बन सकता है? परंपरा में हो, कृष्ण पर अटूट श्रद्धा हो, शास्त्रों से ही बोले, हमने ये चर्चा की हुई थी। और ये वाले चीजें भी शास्त्र में लिखे हुए तो गुरु है। जैसे सबको हम किसी को भी गुरु मान ले, कोई अच्छा बोल रहा है तो उसको गुरु मान ले, कृष्ण भक्त बोलना चाहिए। आप मतलब ढंग से बोल नहीं पा रहा हो, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति है उसके अंदर में, परंपरा प्रामाणिक परंपरा से आ रहा है और शास्त्रों से ही बोल रहे हैं तो वो गुरु है। और कोई बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन कृष्ण के ऊपर भी ज्यादा भरोसा नहीं है उसको, तो उसका हम गुरु नहीं बन सकते। भले ही कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहा हो, कितना अच्छा कुछ बोल रहा हो, जो भी
उतना अच्छा हमको लगे लॉजिकल बोल रहा है, कृष्ण को और उसकी श्रद्धा कितनी है। पैरामीटर है हमारे लिए, इजी क्लियर कर पैरामीटर है। परंपरा में आना चाहिए, शास्त्र से बोलना चाहिए और कृष्ण की श्रद्धा होनी चाहिए, बस हो गया। इसके 3 चीजें जिसके अंदर नहीं है, हम उसको हरे कृष्णा बोल के साइड हो जाना चाहिए। बहुत आसान है एक्चुअली। हम क्या होता है कि ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में हम फंस जाते हैं। ये तो बहुत आसान है। भक्ति या मार्ग जो है बहुत, जब कल मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद के तात्पर्य, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्ति में इनोसेंस, इनोसेंस का बोल, इनोसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, मासूमियत, उसका बहुत जरूरी है। इनोसेंस होना बहुत जरूरी है। कनिंग अगर हम होंगे, कनिंग यानी कि चतुर बनने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल है हमारे लिए, फिर भगवान भी अपना चतुरता दिखाएंगे। हमें मासूमियत का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब अंधो क्या अंधे होकर क्या बोलते हैं, अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए। मासूम होना और मूर्ख होने में अंतर है। मासूम होना इसका मतलब नहीं मूर्ख है, हम बोलते हैं विनम्र होना चाहिए। विनम्र होना मतलब ये नहीं कि मूर्ख बन गया, अब विनम्र है जैसा बोलेंगे बस, ये केवल मूर्ख बन जाते हैं। मूर्खता को विनम्रता समझते हैं, अंतर है विनम्रता और मूर्खता में। भक्त को विनम्र होना चाहिए, लेकिन मूर्ख नहीं होना चाहिए। भक्त जो है, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर बोलते हैं। ठीक है।